सवाल देखते हैं। नमस्कार, आज हम हैं सुंदर स्वीट्स पर और हमारे साथ हैं सुखदेव जी महाराज जी। और सर, आपका नाम? आचार्य श्यामानंद। आज ज्ञान की बातें करेंगे ज्योति मौर्य जी पे। ज्योति मौर्य जी जो आजकल कर रही हैं, उससे क्या समाज को गलत प्रभाव पड़ेगा, ये काफी देर से चर्चा हो रही थी। तो आज हमारे जो पूजनीय है, जो लोग मिलने के लिए आचार्य जी से तरसते हैं, आज वो आपके सामने कुछ सवालों के जवाब देंगे जो ज्योति जी मौर्य जी कर रही हैं, उसके बारे में होंगे। तो सर, आपसे पहला ही सवाल ये है, ज्योति मौर्य जी का जो आजकल हाईलाइट हो रही है, किस वजह से हाईलाइट हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा भैया सुनील जी कि आपने समाज के हित के लिए बात पूछी है और व्यक्ति को हमेशा स्वार्थ से उठ करके कुछ चर्चाएं करनी चाहिए। ज्योति मौर्य की जो व्यक्तिगत उनकी मैं बात करूं तो एक महिला है। महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान भी करता हूं और करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आ रही है और अनादिकाल से, क्योंकि ये सृष्टि पुरुष और प्रकृति दोनों से बना हुआ है, तो प्रकृति के रूप में महिलाएं हमेशा पूजी हैं। लेकिन आजकल के संदर्भ में ज्योति मौर्य एक ऐसा नाम है अभी समाज में आया हुआ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज को बड़ा ठेस पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। व्यक्तिगत उन्होंने पुरुष वर्ग के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भविष्य में यदि कोई विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को शिक्षा देना चाहे, पढ़ाना लिखना चाहे, तो आगे बढ़ाना चाहे, वो बहुत संकुचित हो चुका है। वो सोचता है, वो दिमाग में इस बात को लेकर के बैठा हुआ है कि मैं अपनी पत्नी को यदि पढ़ा लिखा करके किसी लायक बना भी दूं तो भविष्य में कहीं मेरी पत्नी भी ज्योति मौर्य की तरह ना निकल जाए और हमको छोड़ करके वो दूसरे के साथ में चली जाए। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूँगा, ज्योति मौर्य जी का जो प्रकरण है, ज्योति मौर्य ने जो गलती किया है, उस गलती का कहीं किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है। वो गलती क्षमा के लायक नहीं है। और ऐसी गलती समाज में जब जब होती है तो हमारे श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि सुपनखा ने ऐसी गलती किया था। अच्छा। प्रस्ताव लेकर के जब सुपनखा भी राम जी के पास गई थी कि हमारे साथ विवाह कर लो, तो भगवान श्री राम ने पहले तो समझाया था कि जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो, लेकिन सुपनखा नहीं मानी। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुपनखा का नाक कान दोनों काट लो, नाक कान काट करके इसको छोड़ दो, लंका चली जाए, जिससे भविष्य में ऐसी गलती ना करे। तो वैसे ज्योति मौर्य के ऊपर व्यक्तिगत मेरा कोई अटैक नहीं है, कोई व्यक्तिगत उनके साथ मेरा दुश्मनी नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान एक महिला है, इसलिए महिला होने के नाते मैं इनको सख्त लहजे में मैं कहना चाहूंगा ज्योति मौर्य जी को कि आप भारत की भविष्य थी, आप हजारों करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती थी, लेकिन आपने ज्योति जी जो आपने काम किया है अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, अपने शारीरिक क्षणिक सुख के लिए, आपने जो समाज में एक जो आपने अपनी छवि पेश किया है, वो निश्चित रूप से वो लक्ष्मण बन करके कोई यदि तुम्हारे साथ व्यवहार करता सुपनखा की तरह, तब तुमको खबर लगती कि संसार में, समाज में सम्मान क्या होता है, प्रतिष्ठा क्या होती है। तुमने एक क्षणिक सुख के लिए, और आश्चर्य की बात है, इतना हाईलाइट होने के बाद भी तुमसे मैं प्रार्थना करूं तो अच्छा रहेगा कि अपनी गलती को स्वीकार करके समाज के सामने आकर के माफी मांगो। अपने दाम्पत्य जीवन में आप आइए, पारिवारिक संबंधों को मजबूत कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको मालूम नहीं है, आपने अपना घर नहीं बर्बाद किया, आपने अपने साथ साथ में एक और महिला का घर उजाड़ दिया। वो भी भीख मांग रही है कि मेरा उजड़ा हुआ घर बस जाए, बसा दो मेरे घर को। और इसके अतिरिक्त आपका जो काफी केस ऐसे आए हैं, आपकी जो 2 बच्चियां हैं, उन बच्चियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका भविष्य आपने नरक में डाल दिया। उनका समाज नहीं गया, उनके समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर आपके माता पिता भी आपके व्यवहार से अत्यंत बेचारे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि मैंने कैसी पुत्री को जन्म दिया कि समाज में हमें कलंक का शिकार बनना पड़ रहा है। और लाखों करोड़ों महिलाओं को आप प्रेरणा दे सकती थी, लेकिन आपने ये क्या कर दिया कि वो महिलाएं भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में आज के संदर्भ में बेचारी सहमी हुई है। वो अपने पति से खुल करके इस विषय पर बात नहीं कर सकती है कि मुझे आप पढ़ाइए। हमारे सुखदेव जी महाराज के अंदर काफी दिनों से जिज्ञासा, खुंदक और विचार आ रहे थे कि मैं किस तरीके से अपनी बात सामने लेकर आऊं, लेकिन आज इनसे रहा नहीं गया। अपनी बात को ये आपके सामने बयां कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ है आचार्य दूसरे जी। क्या नाम है सर आपका? आचार्य श्यामानंद।
आचार्य श्यामादास। श्यामानंद जी। लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं ज्योति मौर्य जी के बारे में? कुछ आप अपने विचार थोड़े से रखें कि समाज के लिए घातक है कि नहीं है, अच्छा है गलत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी भारत भूमि पुनीत और पावन है जी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषद इत्यादि में जी ऋषि मुनियों की एक ही ब्रह्मवाणी उदित होती है। उदित होती है। उसके अनुसार स्त्री जो है वह हमेशा एक मर्यादित अवस्था में रहे, जी जी जी, तो हमेशा वह पूजने के योग्य है। योग्य है। और यदि वह अपनी मर्यादा मर्यादा लांघ से जाती बाहर है। जाती है तो उस स्त्री को ताड़ना अधिकारी कहा गया है। ताड़न अधिकारी। क्योंकि एक यदि मछली तालाब को गंदा करती है तो तो सभी कही जाती हैं, जी, लेकिन जी। सभी होती नहीं हैं। यदि कोई पुरुष अपनी सहचरी को, अपनी भार्या को, पत्नी को उच्च शिक्षित करा करके अपने परिवार का जी नाम उजागर करना चाहता है, उज्जवल करना चाहता है, समाज में स्त्रियों को जब प्रधानता दी जाएगी, वह शिक्षित होंगी, जी तो हमारा समाज और उन्नत होगा। जी जी हमारा मोहल्ला, हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक भूमि है। और जब स्त्रियां प्रधान देश है, सहजो बाई, संत मीरा, अनगिनत आध्यात्मिक जी, जी, ऐसी जो पूजनीय है आज भी। जो आज भी पूजनीय है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि महाराज श्री के विचारों से, आप सबके विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने ऐसा कह करके या ऐसा जो बयान दिया है या जो किया है, यह उनका निंदनीय कार्य है। स्पष्ट रूप से हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर समाज में देखा जाए, पूछा जाए, तो यही ज्ञात होगा कि यह कार्य उचित इन्होंने नहीं किया। धन्यवाद। मैं नहीं, सभी लोग कह रहे हैं। आचार्य जी बैठे हैं, अच्छे अच्छे महापुरुषों की आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। आप सब में यही मिलेगा कि इन्होंने ऐसा गलत किया है, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। कर्म प्रधान, महिला प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान होते हैं। उनके कर्मों से आज उनकी निंदा हो रही है, जगह जगह बुराइयां हो रही हैं। अच्छा, बड़े दुख की बात है कि जब उनके ऊपर आजकल कमेंट हो रहे हैं, कमेंट गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं और एक मजाक लोग बना करके उनके सामने उनका मजाक बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ वीडियो बन रही है और कॉमेडी टाइम में। ये उनका व्यक्तिगत मजाक नहीं, ये महिलाओं का घोर अपमान है। ये क्या वो समाज को डीएम एसडीएम बन करके वो क्या देना चाहती हैं? और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, भारत की जो संस्कृति है बड़ी महान है और भारत में महिलाओं की कोई कमी नहीं है, ना उनके सम्मान में कभी पुरुषों ने कमी किया ही नहीं। पुरुषों ने तो महिलाओं के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा है कि हमारे भारतवर्ष में वर्तमान में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जैसे विद्वान महिला, जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर के अपनी संस्कृति में और संस्कृत में बात करके अपनी भारत की धाक छोड़ दिया है। तो महिलाएं हमारे यहाँ तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत के नाम को रोशन किया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भारत की जो महिलाएं हैं, अक्सर में मैंने देखा है, वैसे तो महिलाएं हमेशा पूज्य वंदनीय हैं, मैं भारत की सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा उन पढ़ी लिखे महिलाओं से कि आप कभी अपने अंदर झांक करके देखिए। मैं सब महिलाओं के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन उन महिलाओं से जो ज्योति मौर्य की तरह कहीं सोचती हैं, उन महिलाओं से मैं सवाल करता हूं कि आप सवाल कीजिए, एक पुरुष, एक आदमी जब पढ़ लिख करके शिक्षित होता है, किसी बड़े पद पर बैठ जाया करता है, तो वो अपने पूरे परिवार को संभाल लिया करता है। वो अपने साथ में अपने भाई को भी, अपने चाचा ताऊ को, अपने पूरे परिवार को ज्वाइंट जोड़ करके और सबका भरण पोषण की जिम्मेदारी वो स्वयं उठा करके और पूरे परिवार को बांध करके संभाल करके रखता है। लेकिन वही ज्योति मौर्य जी की तरह जब कोई दूसरी महिला जब बड़े पद पर जब वो आसीन हो जाया करती है, तो वो अपने पति को पैरों के जूती के सिवा और कुछ नहीं समझती है। ये सत्य है और इसमें सब महिलाओं के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी महिलाएं नहीं है उनके लेकिन लिए। कुछ ज्योति मौर्य जी जैसी महिलाएं हैं जिनको सांसारिक संबंधों से कोई तात्पर्य नहीं है। वो पति को पैर की जूती समझती हैं। 9-10 साल की बच्चियां बेचारी वो बेसहारा बन करके वो दर दर की ठोकरें खाती हुई, उनका भविष्य उन्होंने गर्त में डाल दिया है। मैं सब महिलाओं के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं रखता हूँ। मेरा ये आचार्य जी के विचार थे। इन्होंने जो सुखदेव जी महाराज हैं, और भी महाराज काफी यहाँ पे चर्चा होती है, बातें हो रही थी, लेकिन आज अपना बयान, अपना गुस्सा जो इनको आ रहा है समाज के प्रति, ऐसा करना नहीं चाहिए था, उसके खिलाफ इन्होंने ये बताया है कि ऐसा गलत है। अगर और भी कोई करना चाहता है ऐसा तो ना करे भाई। अच्छा, किसी के अंदर विचार आ रहा हो। मैं अब बहुत कम शब्दों में एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं ज्योति मौर्य जी से भी निवेदन करता हूं
कि देर आए दुरुस्त आए, बसर गलती का पुतला ये अक्सर हो ही जाता है। शरीर से कहीं ना कहीं व्यक्ति के गलतियां हो जाया करती है, लेकिन आप उस गलती को स्वीकार कर लीजिए। आप उस गलती को स्वीकार करके, और हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर कहा गया है। आप आइए, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, आप अलग थलग नहीं है, आप अकेली नहीं है। आप आइए, अपने पति के साथ अपना परिवार संभालिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पति है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास जो होना चाहिए उसको आपने गंवा दिया है। इसलिए एक बार सोचिए, विचार कीजिए, और समाज की मर्यादा में रह करके आप अपने परिवार के साथ आइए, और ये जो बखेड़ा आपने खड़ा कर दिया है उसको सब खत्म कर दीजिए। और ज्योति मौर्य जैसे जो हमारी समाज में बहनें हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया ऐसा ना करें, अपने परिवार को संभाल करके रखिए। जिस बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर इतना मेहनत करके इस लायक आपको बनाया है, जिस पति ने आपके सामने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया है, उस बाप और पति के जीवन को आप कलंकित मत करो। पंडित जी के अंदर इतना जोश, बिल्कुल सत्य कहना चाहूंगा। जी जी, महाराज जी के विचार अति उत्तम है, और साथ में हमारा भी आपसे ज्योति मौर्य जी के लिए निवेदन है कि एक कहावत है कि सुबह का भोला यदि शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। हम सब आपके साथ हैं, बस थोड़ी सा प्रयास कीजिए आप अपनी गलती को सुधारने का। बोले भारत माता की जय, की जय। सुखदेव जी महाराज जी ने आज दिल से, जो भड़ास थी इनके अंदर, काफी दिनों से यह सब सुनते आ रहे थे, हर किसी की वीडियो देखते थे, तो इनको रहा नहीं जाता था। मैं कहता था रहने दो पंडित जी, रुक जाओ। लेकिन आज अपनी सच्चाई, अपना बयान आपके सामने इन्होंने रख दिया कि ज्योति मौर्य जी को बताया कि वापस आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा, कृपया ये जो हमने वीडियो डाला हुआ है, इस वीडियो का हमारा मकसद कोई किसी के प्रति ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे कि भविष्य में ऐसा कोई समाज के प्रति जागरूक लोग हों, और ऐसा कोई दुस्साहस करने की कोशिश ना करें। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कमेंट में अपने विचारों को जरूर रखिएगा। हमारे चैनल पर आप आइए, और हमारे चैनल का नाम सुखदेव जी महाराज अयोध्या, सीताराम परिवार अयोध्या है। आप जो विचार उस पर व्यक्त करेंगे, उस विचार पर हम लोग फिर विचार करके, और समाज के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। हर हर महादेव।